कुछ समय पहले की बात है। एक युवा राजकुमार सिद्धार्थ जो अपने राज्य की जिम्मेदारियों और जीवन के जटिलताओं से परेशान था, बुद्ध के पास पहुंचा। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह कभी एक काम में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मेरा मन मेरी सबसे बड़ी समस्या बन गया है। मैं कोई भी काम पूरे मन से नहीं कर पाता। कृपया मुझे इसे नियंत्रित करने का मार्ग दिखाएं। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें अपना मन बस में करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए एक छोटी यात्रा करनी होगी। राजकुमार ने उसकी सहमति दी। बुद्ध ने राजकुमार को एक कटोरा दिया जिसमें पानी भरा हुआ था और कहा, इसे लेकर इस पहाड़ी की चोटी तक जाओ, लेकिन ध्यान रखना पानी की एक बूंद तक बाहर नहीं गिरना चाहिए। राजकुमार ने कटोरा संभाला और चोटी की ओर चल पड़ा। रास्ता उबड़ खाबड़ था। कई बार उसका संतुलन बिगड़ा, लेकिन उसने हर कदम सावधानी से रखा और पानी को गिरने से बचा लिया। जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसने कटोरा बुद्ध को दिखाया और कहा, देखिए गुरुदेव, मैंने एक बूंद भी पानी गिरने नहीं दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने रास्ते में पक्षियों की आवाज सुनी, सुंदर फूल देखे? राजकुमार ने सिर हिलाया। नहीं गुरुदेव, मेरा ध्यान केवल इस कटोरे पर था। बुद्ध ने समझाया, जैसे तुमने कटोरे पर ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही तुम्हें अपने मन पर भी ध्यान देना होगा। जब मन स्थिर हो तो वह हर काम को पूरा करने में सक्षम हो जाता है। अगले दिन बुद्ध ने राजकुमार को एक शांत झील के पास बिठाया। उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो और पानी को स्थिर होने तक महसूस करो। जब पानी स्थिर होगा तो उसमें तुम्हें कुछ साफ दिखाई देगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। शुरू में उसका मन भटकता रहा। कभी उसने अपने राज्य की चिंताएं याद आई तो कभी भविष्य की योजनाएं, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और झील के पानी को शांत होते हुए महसूस किया। कुछ देर बाद उसे पानी में अपनी स्पष्ट छवि दिखाई देने लगी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी तरह झील की तरह है। जब यह अशांत होता है तो तुम अपने भीतर की सच्चाई नहीं देख सकते हो, लेकिन जब यह शांत और स्थिर हो तो तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। ध्यान मन को स्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका है। बुद्ध ने राजकुमार से कहा, अपने मन को एक घोड़े की तरह समझो। अगर घोड़ा बेलगाम दौड़े तो वह तुम्हें गिरा देगा, लेकिन अगर तुम उसे लगाम से पकड़ लो तो वह तुम्हें सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा। इसके लिए बुद्ध ने राजकुमार को एक अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, जब भी कोई विचार आए उसे देखो, लेकिन उसके पीछे मत भागो। उसे आने दो और जाने दो। राजकुमार ने इस अभ्यास को किया और पाया कि जैसे जैसे वह अपने विचारों को स्वीकार करता गया, वैसे वैसे उनका मन स्थिर होने लगा। कुछ हफ्तों की मेहनत और अभ्यास के बाद राजकुमार का मन शांत और स्थिर हो गया। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि मन को बस में कैसे करना है और करना कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान, स्थिरता और विचारों पर नियंत्रण से ही अपने जीवन में फोकस बढ़ा सकता हूँ। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा विजय है। जब तुम अपने मन को बस में कर लेते हो तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहता। मन को बस में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। ध्यान, धैर्य और स्थिरता से तुम अपने जीवन में फोकस बढ़ा सकते हो और हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हो।